श्री कृष्ण ये नाम ही जीवन में एक अनोखी शक्ति भर देता है। जब भी हम श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो केवल उनकी बांसुरी वादन, रासलीला या मक्खन चोरी का दृश्य ही सामने नहीं आता, बल्कि उनके जीवन से जुड़ी गहरी शिक्षाएं भी हमारे भीतर जाग उठती हैं। श्री कृष्ण केवल एक भगवान नहीं है, वे एक मित्र हैं, एक मार्गदर्शन है, एक योद्धा है और सबसे बढ़कर जीवन जीने की कला सिखाने वाले हैं। उनकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी महाभारत के समय थी। आज मैं आपको श्री कृष्ण की 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। ये बातें केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक भी हैं, जिन्हें अगर कोई अपने जीवन में उतार ले तो उसका संघर्ष आसान हो सकता है, उसकी सोच बदल सकती है और वह सच्चे अर्थों में जीना सीख सकता है। पहली बात, श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि कर्म करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने हथियार डालकर खड़ा था और उसने कहा कि वह अपने ही प्रियजनों को कैसे मारे, तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपना कर्तव्य निभाना। परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। यह संदेश गीता का सार है। अगर हम हर काम करते समय केवल परिणाम की चिंता करते रहे तो क्या हम कभी पूरे मन से उस काम को कर पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर तुम अपना पूरा ध्यान केवल कर्म पर लगाओगे तो परिणाम अपने आप उत्तम होगा। यह बात हमें आलस्य, टालमटोल और डर से मुक्त कराती है। दूसरी बात, श्री कृष्ण ने हमें यह बताया है कि जीवन में सब कुछ बदलता रहता है। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब क्षणिक हैं। आज जो दुख है वह कल नहीं रहेगा और आज की खुशी भी स्थायी नहीं है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जीवन का असली आनंद तब है जब हम परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीना सीख लें। अगर तुम दुख में टूट जाओ और सुख में बहक जाओ तो जीवन में स्थिरता कभी नहीं आ पाएगी। सोचिए, अगर आप हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख लें तो कोई भी समस्या आपको तोड़ नहीं पाएगी। तीसरी बात, श्री कृष्ण ने हमेशा प्रेम और करुणा को महत्व दिया है। वे राधा रानी के साथ अपने प्रेम के लिए पूजे जाते हैं, लेकिन उनका प्रेम केवल राधा तक सीमित नहीं था। उनका प्रेम हर जीव के लिए था। सुदामा से लेकर द्रौपदी तक हर किसी के लिए श्री कृष्ण का हृदय खुला था। यही सच्चे प्रेम की पहचान है, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, कोई शर्त नहीं। अगर हम जीवन में रिश्तों को इस नजरिए से देखें तो कोई भी रिश्ता बोझ नहीं रहेगा। आज के समय में हम अक्सर रिश्तों में अपेक्षाएं पाल लेते हैं और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यही है कि प्रेम का मतलब है देना, बांटना और हर किसी के प्रति करुणा रखना। चौथी बात, श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। महाभारत का युद्ध अगर आप देखें तो पांडव संख्या में बहुत कम थे, संसाधनों में भी पीछे थे, लेकिन उनके पास आत्मविश्वास था क्योंकि उनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, उठो अर्जुन, तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानो, डरना मत, तुम्हारे साथ सत्य है, धर्म है और जब धर्म साथ हो तो जीत निश्चित है। यही संदेश हमें भी मिलता है। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों न आए, अगर हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें, धैर्य न खोएं, तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। हार केवल तब होती है जब इंसान भीतर से हार मान ले। पांचवी और सबसे गहरी बात जो श्री कृष्ण ने हमें सिखाई वह है भक्ति और समर्पण। उन्होंने कहा है कि जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसका मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने मन, अपने कर्म और अपनी सोच को ईश्वर की ओर मुड़ना है। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है तब उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि तब वह अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जीना शुरू करता है। समर्पण का मतलब यह भी है कि हम स्वीकार करें कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं है। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तब जीवन का बोझ हल्का होता है और मन को शांति मिलती है। इन 5 बातों को अगर आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि ये सिर्फ आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन के जीने के वास्तविक सूत्र हैं। कर्म पर ध्यान देना हमें सफल बनाता है। सुख दुख को समान मानना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। निस्वार्थ प्रेम हमें रिश्तों में संतुलन देता है। आत्मविश्वास और धैर्य हमें हर चुनौती से जीत दिलाते हैं और समर्पण हमें भीतर से शांत और स्थिर बना देते हैं। सोचिए, अगर हम इन 5 शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो क्या हम वैसे ही परेशान रहेंगे जैसे आज रहते हैं? नहीं, हमारा जीवन कहीं अधिक सुंदर और सार्थक हो जाएगा। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि
आध्यात्मिकता केवल मंदिर में पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन हर पल हमारे कर्मों में, हमारी सोच में और हमारे आचरण में उतरनी चाहिए। जब आप कभी डर या दुख में हों तब श्री कृष्ण को याद कीजिए, उनकी मुस्कान को याद कीजिए, उनकी बांसुरी को सुनने की कल्पना कीजिए और उनकी गीता के शब्दों को अपने दिल में बसाइए। यकीन मानिए उस पल में आपको लगेगा कि आपके पास कोई है जो आपको संभाल रहा है, जो आपको राह दिखा रहा है, और वही एहसास आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है। श्री कृष्ण केवल इतिहास के पात्र नहीं है, वे आज भी जीवित हैं, हमारी आत्मा में, हमारी सोच में और हमारे विश्वास में। अगर हम उनकी इन शिक्षा को याद रखें तो जीवन का हर संघर्ष आसान लगेगा और हर दिन एक नई रोशनी लेकर आएगा। धन्यवाद।